स्वागत है आपके एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी खास हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं हॉरर जॉनरे की तो कहा जाता है कि ये जो सारी बातें हैं अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं साथ के साथ ही वो एमबीबीएस भी कर रहे हैं और उनका जो पेशा है या कह सकते हैं कि शौक है वो राइटिंग का भी है। और कुछ ऐसे किस्से भी उनके साथ हुए हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्मल तो है नहीं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का और उसके बाद फिर सुनेंगे उनके किस्से, उनकी जुबानी। तो जीशान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर। आपने मौका दिया, बुलाया मुझे। तो जीशान भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया बात है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि अभी जो आपके रिसेंटली एमबीबीएस के एग्जाम्स भी हो रहे थे जी और उसके बीच में आपने टाइम निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो इस चीज़ को लेकर थी कि भाई आप स्टूडेंट हैं मेडिकल के। जी तो जब इंसान जो है इस पेशे के अंदर ज़्यादा जाता है ना, लेट्स से मेडिकल पेशे के जी अंदर या फिर साइंटिफिक जो होता है ना, साइंस हो गया, तो उनका इस चीज़ों पर विश्वास जो है कम होता जाता जी है ना। मतलब वैसे तो इंडिविजुअल चॉइस होती है, इंडिविजुअल अपनी धारणा होती है, जी। लेकिन आम तौर पर ये माना जाता है ना। हम्म। तो डॉक्टर्स हो गए तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अभी आप चलो इस चीज़ के लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं तो धीरे जी धीरे आप उसमें हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपका भी ये बदल जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आपका परसेप्शन है वो ये है कि पैरानॉर्मल थिंग्स भी होती हैं और जी हॉन्टेड चीज़ें भी होती हैं, हॉरर भी होता है, सब कुछ होता है। तो स्टार्ट हम करेंगे आज पूरे किस्से से। जी। कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ यार, इससे तो यही चीज़ होती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप जल्दी जल्दी उसके बारे में बताएं और बातें जो है वो चलती रहेंगी साथ जी। तो जैसा कि देखा जाता है कि जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग जो होते हैं में। वो ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हाँ। पर एक चीज़ ये भी आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि हमारे प्रोफेशन में कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं जिनका साइंस के पास भी जवाब नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अगर आपने कभी किसी मॉर्चुरी के बाहर जो गार्ड बैठा रहता है उससे हम्म। बात की हो, हम्म। तो वो बोल सुनने को मिलेगा काफ़ी बार कि वो बोलेगा कि यार रात को आवाज़ें आती हैं अंदर से। मॉर्चरी में तो मुझे भी तीन चार मुझे स्टोरीज सब्सक्राइबर्स ने भी भेजी हैं और बड़ी जी। अजीब जो है स्टोरीज हैं। हाँ। तो अब अगर ऐसा देखा जाए तो नॉर्मली आवाज़ें किस वजह से आएंगी, या तो बॉडी मूव कर रही है। हम्म। और चलो मूवमेंट को भी अपन मान लेते हैं कि रिगर मोर्टिस की वजह से मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर। हम्म। पर अगर आप उस एनवायरनमेंट को देखो हम्म। तो वो अलग ही खौफ पैदा करता है इंसान के हाँ दिल में। हाँ। अब ऐसा ही एक बार क्या हुआ था कि कई बार क्या होता है कि जो बाहर बैठे होते होते हैं हम्म। गार्ड्स जो होते हैं उनकी जॉब बहुत टिपिकल होती है वैसे तो। हम्म। अब एक बार की बात है कि जो गार्ड थे मॉर्चुरी के बाहर बैठे हुए थे, उन्हें एक आवाज़ आती है हम्म। कि यार कहीं कोई वो तो नहीं आ गया, चोर आ गया हो हम्म। जो ऑर्गन चोरी कर ले बॉडी हम्म। से या बॉडी चोरी कर ले हम्म। पूरी। हम्म। तो हुआ क्या कि वो जब अंदर गए, हम्म। अंदर बिल्कुल सब शांत माहौल पड़ा हुआ था, हम्म। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उनको। हम्म। पर अंदर जाने के 5 मिनट बाद उनको बेहोशी सी छाने लगी हम्म। और बेहोश होकर गिर जाते हैं। हम्म। अब उनकी आँख खुलती है तो घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं उनके पास, टाइम देखने का कोई हम्म। तरीका नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपना होश संभाला है तो उन्हें अपने चारों तरफ डेड बॉडीज नज़र आ रही हैं, हम्म। पर वो मृत हालत में नहीं है। हम्म। कोई आपस में बात कर रहे हैं, कोई अपना टूटा हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम्म। किसी का रेलवे एक्सीडेंट में पेट फट गया तो वो अपनी जो अंतड़ियां बाहर निकली हो उनको अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। हम्म। ये मतलब काफ़ी कम सुनने को मिलते हैं ऐसे वाक़ये, पर जिनके पास साथ होते हैं वो कभी बताते नहीं हैं। नहीं, वो तो है, वो तो सही बात है। और वैसे ये हेलुसिनेशन भी हो सकती है, कहा जा सकता है हाँ, फिर। कहा जा सकता है हेलुसिनेशन हो, क्योंकि नाइट की ड्यूटी है तो नाइट शिफ्ट में काफ़ी बार नींद आती है इंसान को, और उससे बचने के लिए इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। और वैसे ये मिथ है या रियलिटी है? कुछ मैंने भी सुना है जो ये हेल्पर होते हैं जो पोस्टमार्टम में करते हैं, जी। ये सारे दिन ड्रंक ही रहते हैं ऑलमोस्ट। नहीं, सारा दिन ड्रंक नहीं रहते। कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि अब हमारा जो रिलीजन है उसमें हम ड्रिंक नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। तो अब अगर ऐसा कोई बंदा कर रहा है तो वो क्या ही करेगा, वो बिल्कुल ड्रिंक तो ठीक है। कर नहीं सकता। हाँ। और कुछ कुछ तो डॉक्टर्स भी होते हैं जो नहीं, डर डॉक्टर जाते तो हैं। काफ़ी होते हैं हम्म। क्योंकि उनका जो काम होता है वो भी हाँ। उसमें प्रोफेशन में उस चीज़ को हम्म। स्ट्रेस रिमूव करने के हाँ। लिए। हाँ। पर
हम ड्रिंक करके कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, किसी नहीं वो तो है, उसको वो तो टच नहीं कर इलीगल है ना, सकते। हाँ ऑपरेशन करके ड्रिंक कर सकते हैं वो तो बात की बात है, हाँ। लेकिन पहले नहीं कर सकते। और जैसे कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है जीवन में। नहीं हेल्पर की हाँ बात कर रहा हूँ मैं, जो ये साथ में हेल्पर हाँ होते हैं ना, जी। उनका मैंने सुना है कि वो, क्योंकि उनको बाद में बॉडीज को पैक भी करना होता है, हम्म। फिर उसके बाद परिजनों को सौंपना होता है, और अगर ये तो नॉर्मल है ना, जी। जब बॉडी की हालत ही बहुत बुरी होती है, हाँ। जब देखने लायक नहीं होती, हम्म। तो फिर वो कहते हैं कि कई बार तो डॉक्टर के भी मुश्किल हो जाता है, तो ये हाँ। इन्होंने ड्रिंक वगैरह की होती है तो उसकी वजह से इनको कम आभास होता है। हाँ, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं हेल्पर की बात कर कभी रहा कभी हेल्पर करते हैं ड्रिंक, पर एक टाइम ऐसा आता है कि यार यूज टू हो हूँ, जाते यूज हैं टू हो देखने जाते के हैं। बाद, देखते देखते। अब होता क्या है कि जैसे मेडिकल कॉलेज है, अब हम्म, उसमें कोई भी नया बच्चा जाता है, हाँ तो बहुत सी बार जब पहली बार डाइसेक्शन करने का मौका मिलता है तो बॉडी को देख के बेहोश हो जाते हैं बहुत जब से। मुन्ना भाई भी होश हो गए तो बाकी क्या चीज़ है। सही बात है। अब तो भाई चलते हैं किस्से की ओर, कि कैसे किस्से हैं, कैसे हॉन्टेड किस्से हुए हैं हाँ जिससे आपका एक्सपीरियंस हुआ या आपके जानकारों का एक्सपीरियंस हुआ होगा, जी। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसी एंटिटीज़ की। वैसे मेरी जो सोच है वो तो ये कहती है कि भाई जब दुनिया में परमात्मा ने सबको इंसान बनाकर भेजा तो एंटिटीज़ का भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन होता नहीं है, हाँ। लेकिन बात की जाती है कि ये मुस्लिम एंटिटी है, ये हिंदू एंटिटी है। मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन आज आप आए हैं तो उसके बारे में ही भी बात करेंगे, लेकिन इस इंशाल्लाह। पोर्शन को हम साइड पे रखेंगे। हम्म। मेन जो है, जो हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, जी। और मैंने कहा था कि भाई मैं और नहीं सुन सकता, उसके दो कारण थे, कि एक तो मुझे क्यूरियोसिटी इतनी हो रही थी, तो फिर मैं अगर यहाँ पे सुनता तो फिर वो थोड़ा सा कम हो जाना था इंटरेस्ट, जी। तो दूसरा था कि भाई सरप्राइज थोड़ा सा रहना चाहिए मेरे लिए भी। जी। तो क्या वो किस्सा था, आप शुरू कीजिए उसको। तो जैसे कि अभी अपन मेडिकल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हम्म, तो मेरे एक जानकार हैं, अभी वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं और काफ़ी वेल नोन और बहुत अच्छे सर्जन माने जाते हैं वो। तो उनके बारे में बात है, वो जब पीजी कर रहे थे तब की बात है, ये करीब हो गए होंगे 8 साल पुरानी बात है। तो 8 साल पहले जब वो पीजी के सेकेंड ईयर में थे सर्जरी में, तो नॉर्मल सी बात है कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको स्मोकिंग की आदत होती है, मैक्सिमम को होती है। सारे नहीं कह सकते। हाँ मैक्सिमम को होती है। तो उनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी सर्जरी वार्ड में, जिस हॉस्पिटल में थे उनकी ड्यूटी चल रही थी उनकी पीजी के दौरान। तो वो था 6 फ्लोर का हॉस्पिटल। अब वो यूजुअली या तो बाहर चले जाया करते थे या फिर वो ऊपर छत पे चले जाते थे। अब उनका जो फ्लोर था वो 4th फ्लोर पे था, जो वार्ड था। अब उन्होंने सोचा कि यार नीचे जाऊंगा फिर ऊपर चढ़ूंगा, इससे तो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ के छत पे चला जाता हूँ, छत पे कोई भी नहीं है। ठीक है साहब, तो वो जाते हैं और सिगरेट वगैरह पी के और नीचे उतर रहे होते हैं। तभी जो 5th फ्लोर था उस पर उन्हें कराहने की आवाज़ आती है दर्द में किसी औरत के। तब लाजमी सी बात है, डॉक्टर हैं तो उनको ले रहता है कि यार कौन परेशान हो रहा है, जाके देखते हैं एक बार। अब वो जब जाते हैं तो जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो साइकेट्री वार्ड था। अब साइकेट्री वार्ड सुन के क्या लगता है कि साहब वहाँ तो पागल भरे हुए होंगे सारे, पर उनका जो साइकेट्री वार्ड था वो यूजुअली खाली रहता था क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट आते नहीं थे। अब वहाँ पे जा कर के देखा उन्होंने तो पूरा वार्ड खाली, बस एक बेड पे एक लेडी लेटी हुई थी और वो करीब 90 साल के ऊपर की उनकी उम्र लग रही थी, बहुत ज़्यादा एज्ड थी। वो जाके पूछते हैं कि अम्मा क्या हुआ, आप कैसे परेशान हो रही हो, क्या हो रहा है? तो बताती हैं बेटा ये हो रहा है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। तो वो आवाज़ लगाते हैं वार्ड बॉय को कि वार्ड बॉय क्यों नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उन्हें। तो वो जो सामान रखा हुआ रहता है उसमें से वो ड्रिप वगैरह लगा के और बोलते हैं कि अम्मा आप आराम करो, कोई भी दिक्कत होएगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। और हर 1 घंटे में वो जाके चेक भी करते हैं। पहला दिन गुजरता है इसी तरीके से, दूसरा दिन गुजरता है। अब दूसरे दिन वो थोड़े से इमोशनली अटैच हो जाते हैं उन अम्मा के साथ में, तो वो फोटो खींचते हैं एक साथ में दोनों। अब के मेमोरी रहेगी जब भी आप ठीक होके चली जाओगी उसके बाद। वो इसी तरीके से 7 दिन में उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। इवन दो उन अम्मा के लिए वो खाना भी लेके आते हैं, फ्रूट्स वगैरह का इंतज़ाम करवाते हैं उनके लिए। पर एक जो हैरानी की बात थी, वो 7 दिन वहाँ पे गए पर 7 ही दिन वहाँ पर कोई भी वार्ड बॉय या नर्स उनको मिलता नहीं था।
और नाइट ड्यूटी होती थी, वो यूँ सोचते थे कि हो सकता है दिन में सारा ट्रीटमेंट करके और वो चले जाते होंगे। अब 8वां दिन गुजरने के बाद जब वो वापस जाते हैं 9वें दिन वहाँ पर, तो वो पूरा वार्ड खाली हो मिलता है उनको। सोचते हैं कि यार हो सकता है अम्मा जो है वो ठीक हो चुकी होंगी, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया होगा। अब वो नीचे जाते हैं, पता करते हैं कि साइकेट्री वार्ड में किस नर्स की ड्यूटी है या किस वार्ड बॉय की ड्यूटी है। तो उन्हें पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तो कोई ड्यूटी लगी नहीं रही क्योंकि वार्ड खाली है। अच्छा। अब वहाँ पे चक्कर पड़ जाता है उनको कि यार वार्ड खाली कैसे हो सकता है, मैं 8 दिन से एक लेडी की वो कर रहा हूँ, वहाँ पे खातिरदारी कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। तो डांट देते हैं वो। फिर नर्सिंग सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो कि तू बता भाई किसकी ड्यूटी लगा रखी। वो भी बोलता है किसी की ड्यूटी नहीं लगा रखी साहब मैंने तो। अब यहाँ पे उनका ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, पर सेम टाइम पे उनको ओटी में बुला लिया जाता है क्योंकि एक आरटीए का केस आ जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, तो उसे भी बचाना ज़रूरी है। अब उस ऑपरेशन को करते करते उन्हें सवेरा हो जाता है और वो भूल जाता है। अगले दिन रूम पे जाकर के सो जाते हैं। तो सवेरे जब वो उठते हैं तो उनके दिमाग में आता है आज मैं मेडिकल ऑफिसर से बात करूँगा, उसके पास फाइल होगी ज़रूर उनकी। तो उन्हें नाम पता होता है उनका लेडी का। वो अगले दिन जाते हैं मेडिकल ऑफिसर के पास और बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स में चेक करो, इस नाम से ये लेडी आई होगी, इस तारीख से इस तारीख के बीच की बात है। तो वो चेक करता है जब रिकॉर्ड, तो उस नाम का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलता है उन्हें, और वो मिलता है कुछ 10 साल पहले का। अच्छा, उस हॉस्पिटल में मतलब 10 साल का टाइम लूप कह सकते हैं। हाँ, 10 साल पहले इस नाम से एक लेडी आई थी जिनको उनका बेटा छोड़ करके गया था। और बेटा क्यों छोड़ के गया था? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी माँ मरने वाली है 1-2 दिन में, तो मैं नहीं संभालने वाला इसे। अब छोड़ जाता है वो। अब इनको रखते हैं साइकेट्री वार्ड में। 3 दिन 4 दिन उनको रखा जाता है और वो गायब हो जाती है वहाँ से। जैसे अभी 8 दिन बाद ही गायब हुई, वैसे ही 3 दिन 4 दिन बाद वो गायब मिलती हैं हॉस्पिटल की प्रेजेंस के बीच में से। हाँ। अब वो किसी को नहीं पता कि वो गायब कहाँ हुई। ठीक है साहब। तो वो जो रिकॉर्ड था उसमें किस्मत से उनके बेटे का एड्रेस मिल जाता है, मोबाइल नंबर मिल जाता है। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो जाते हैं उस लड़के के घर पे जाते हैं। तो उसकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी होती है, लड़के की भी। तो पूछते हैं कि आपने इस तरीके से अपनी माँ को हॉस्पिटल में छोड़ा था 10 साल पहले? तो क्या हाँ छोड़ा तो था। तो क्या उनका क्या हुआ फिर, आपको पता है कुछ? तो कि नहीं, मैं तो छोड़ के आ गया था, मेरे जो छोटे भाई ने पूछा था तो मैंने बता दिया था, हो सकता है वो ले गया हो। तो फिर ये भी बात मानने में आती कि हो सकता है अचानक से गायब ऐसे हो गई कि तबीयत बिगड़ने लगी होगी तो छोटा बेटा लेके चला गया उनको। पर वहाँ पर जब वो फोटो देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, पर गायब हुई हैं। हाँ। तो वो कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि डेथ हो गई है? वैसे तो चलो 10 साल का लंबा वक्फा यानी कि 90 साल के आसपास की उम्र है, तो ये तो 99% माना ही जा सकता है, लेकिन इतनी श्योरिटी से कैसे? इतनी श्योरिटी से उनको बेटे को भी नहीं पता कि मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। बस उसने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक फ़ोटो टांग दिया दीवार के ऊपर कि कोई आएगा तो पूछेगा कहाँ है माँ, क्यों नहीं ध्यान क्यों नहीं रख रहा, तो कि मर गई साहब मेरी माँ। वैसे इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी होता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पॉडकास्ट का मतलब होता है भी डिस्कशन करना। और कुछ अगर ऐसा इंफॉर्मेटिव हो, अगर कोई इंसान 7 साल तक गायब रहे तो लीगली वो डेड डिक्लेयर किया जाएगा जी। आप करिए स्टोरी कंटिन्यू। तो उनको मतलब जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं उनको भरोसा नहीं होता इस चीज़ पे। तो कि यार ये डेथ हो कैसे सकती है इनकी, अभी मैंने 8 दिन पहले तो इनकी खातिरदारी करी है। फिर वो अपने फ़ोन में फ़ोटो चेक करते हैं तो वो फ़ोटो करप्टेड मिलता है उन्हें, खुलता ही नहीं है वो फ़ोटो। मैं भी इस चीज़ पर आने लगा था कि फ़ोटो को क्या हुआ। वो फ़ोटो करप्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो तस्वीर वहाँ पे घर में टंगी हुई होती है उनसे बोलते हैं मुझे ये फ़ोटो चाहिए। बेटा दे भी देता है कि ठीक है ले जाओ साहब। अब बेटे से पता चलता है कि वो नेटिवली किसी एक गांव में रहा करते थे। तो उनको लगता है कि हो सकता है उस गांव में जाके मुझे कुछ जानकारी मिल जाए। तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल आते हैं, लीव एप्लीकेशन साइन करते हैं 7 दिन की। और किस्मत से वर्कलोड इतना नहीं होता तो उनको लीव मिल जाती है। अब वो जाते हैं हॉस्पिटल से गांव में, उनको पहुंचते करते रात हो जाती है। अब रात में तो कौन सा गांव मतलब आबाद होता है, सब 7-8 बजते बजते पूरा गांव शांत हो जाता है।
तो वो ऐसा करते हैं कि आसपास देखता हूँ कहीं होम स्टे मिल जाए या कहीं कुछ ठिकाना मिल जाए रहने का। तो एक छोटा बच्चा नज़र आता है उन्हें। उस छोटे बच्चे उसे बोलते हैं कि यार बेटा कोई घर वगैरह ठिकाना वगैरह है या कोई होटल वगैरह है यहाँ पे आसपास। तो वो बच्चा बोलता है कि एक काम करो ना अंकल, आप क्या करते हो? तो कि बेटा मैं डॉक्टर हूँ और मैं किसी से मिलने आया हूँ यहाँ पर। तो अब उस गांव में किसी ने डॉक्टर का नाम ही नहीं सुना होता, इतना पिछड़ा हुआ हाँ गाँव होता है। जैसे ही बच्चा डॉक्टर का नाम सुनता हो खुशी से मतलब फूला नहीं समाता हो कि डॉक्टर आया साहब हमारे गांव में। तो वो अपने घर लेके चला जाता है। घर पे जाते हैं, उनकी खातिरदारी होती, खाना वाना खिलाते हैं और डॉक्टर साहब सो जाते हैं। पर जब अगली सवेरे वो सो के उठते हैं तो वो एक घर के अंदर नहीं सो रहे, तो वो एक खंडर के अंदर सो रहे थे। ये पूरा एक लूप, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि एक छलावा टाइप बन चुका था, ट्रैप चल रहा था। हाँ, पर उनको कोई हानि नहीं हुई इससे। उनकी हेल्प ही करी उसने एक तरीके से बच्चे ने। हाँ वो तो नेचुरली बात है, इनडायरेक्टली हेल्प हो गई। हाँ, अब फिर वो पूरा दिन लगाते हैं गांव में, ढूंढते हैं कहीं पे कुछ मिल जाए, पर नहीं मिलता। तो शाम होते होते वो निराश हताश होकर के वापस चले जाते हैं गांव से। अब बस स्टैंड पे जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ मिलता उन्हें। वो पूछते हैं कि बेटा यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस गांव में तो कभी कोई नहीं आता। तो कि बाबा आप जानते हो क्या इस गांव को? कभी कोई नहीं आता का मतलब है कि बाहरी लोग बहुत कम, क्योंकि हाँ, जो बहुत पिछड़े हुए गांव होते हैं वहाँ पे बहुत रेयरली कोई आ मतलब कोई पाता बाहर बाहर का वाला। पहचाना जाता है आसानी से कि भाई ये बाहरी है। अब जैसे 25 लोगों का घर है, मतलब 25 घरों का गांव, 200-250 लोग होंगे, 200-250 लोग होंगे ज्यादा से मैक्सिमम 250 लोग। तो उसमें सब एक दूसरे को जानते हैं और जैसे ही कोई बाहर वाला आएगा तो पता चल ही जाएगा कि बाहर वाला है। तो बोलता है कि मैं इस तरीके से किसी से को ढूंढता हुआ आया था यहाँ पर वो मिली नहीं मेरे को। और ये गांव भी पूरा खंडर था, कल रात को भी मेरे साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं इस असमंजस में डूबा हुआ हूँ अभी। अब जब वो पूछता है, जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए होते हैं बस स्टैंड पे, वो पूछते हैं कि यार बेटा किसको ढूंढते हुए आए आप? तो वो जो फोटो घर से ली थी लेडी के वो दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास जो फोटो था वो तो करप्ट हो चुका था। वो फोटो दिखाने के बाद में बोलते हैं कि इन अम्मा को तुम कैसे जानते हो? अब यहाँ पे डॉक्टर साहब का दिमाग ठनकता है कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसको पहचानता है। तो आप जानते हो इन्हें? तो क्या, हाँ ये ताई है हमारी, ये हमारे घर से 2 घर छोड़ के रहा करती थी। और जब मैं बचपन में और मेरी जो किशोरावस्था थी उस टाइम पे इन्होंने मुझे बहुत संभाला, बहुत प्यार करा है। पर इनकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं रही। इनके पति इनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करते थे। बेटे हुए इनके 2, तो इन्होंने पूरी दुनिया जहाँ की मतलब जितना भी प्यार दे सकती थी उनको प्यार दिया, इज्जत दी, पर बेटों ने भी इनको कभी अपनाया नहीं। वो तो नजर आ ही रहा था। हाँ, तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्कूल से घर आता हूँ तो पता चलता है कि ताई गांव छोड़ के जा चुकी है। अब ये बात चल रही करीब 40 साल पहले की। तो 40 साल पहले मान लिया जाए कि वो अगर अभी 90 साल की लेडी डॉक्टर साहब को नजर आ रही थी, तो 40 साल पहले वो 50 साल की होंगी। तो ठीक है, सब बढ़िया, टाइमलाइन के हिसाब से सब सही लगता है डॉक्टर साहब को। वो बोलते हैं कि फिर क्या हुआ, कुछ पता चला आपको कि कहाँ गई हैं अचानक से, कहाँ मिली हैं फिर? तो कि नहीं बेटा, मैं स्कूल से आया उसके बाद से ये कभी मेरे को नजर नहीं आई, ना इनके बारे में कभी कोई पता चला। इनके जो बेटे थे वो भी धीरे धीरे करके गांव छोड़ के चले गए। बड़े बेटे के पास सुनने में आया था एक बार के माँ साहब रह रही हैं, ताई जी रह रही हैं, पर फिर उस बड़े बेटे ने भी इधर आना छोड़ दिया और सारे गांव से रिश्ता भी तोड़ दिया। अब परेशान थके हाल डॉक्टर साहब घर पे जाते हैं अपने, मायूस होते होते रोने लग जाते हैं कि यार मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढने गया था जो तकलीफ में था। तो वो इंसान गया कहाँ? मैं वो उस मतलब तकलीफ कैसे दूर करूँ मैं उनकी? तो रोते रोते उनकी आंख लग जाती है। जैसी उनकी आंख लगती है वैसे ही उन्हें ख्वाब आता है। ख्वाब में वही सेम लेडी उनको नजर आती है और बोलती है कि बेटा, जितना आदर और सम्मान तूने मुझे 8 दिन में दिया है उतना मुझे मेरे 80-90 साल की जिंदगी में किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे सगे बेटों ने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी जितनी तूने दी। उनको तो कोई परवाह नहीं थी कि जिंदा भी है या नहीं। और ये बेचारे को देखो, जिसने सिर्फ 2-4 दिन 5 दिन जो है वो देखा है और वो गांव तक
चलेगा हाँ। कि पता तो लगे कहाँ पे है। हाँ, तो जितनी इज्जत प्यार और इज्जत तूने मुझे दिया उतना कभी जिंदगी में मिला नहीं था। और मेरी जो रूह थी वो इस दुनिया को इसीलिए नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि मुझे थोड़े से प्यार की जरूरत थी। हाँ। क्योंकि इंसान को जरूरत होती है चीज़ों की, कोई किसी चीज़ से कनेक्ट होता है, कोई किसी चीज़ से कनेक्ट होता है। अब वो कनेक्ट थी, उनको थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी सोसाइटी में, हाँ, थोड़ा सा प्यार चाहिए था। केयर चाहिए हाँ, थी। केयर चाहिए होती है। तो जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने उनकी केयर की, वो बोलती है कि अब मेरी जो आत्मा है वो यहाँ से जा रही है हमेशा के लिए, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बेटा तेरा, जो तेरी वजह से मुझे इस दुनिया से वापस जाने का मौका मिला है। अब मैं अपनी परमात्मा के पास लौट सकती हूँ, और जाते जाते एक वरदान ज़रूर तुझे दे के जाऊँगी कि आज के बाद तू जिस भी मरीज़ को ठीक मतलब देखेगा या उसका इलाज करेगा, तो वो कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कितना ही मुश्किल से मुश्किल इलाज हो या ऑपरेशन हो, तो एक बार में करेगा और वो बिल्कुल ठीक कर देगा। और आज 8 साल हो चुके हैं इस बात को। डॉक्टर साहब इतने फेमस हो चुके हैं, मैं नाम नहीं ले सकता नाम ऑब्वियसली लेना भी नहीं उनका, चाहिए, नाम लेना भी नहीं चाहिए, सही बात है। तो वो इतने फेमस हो चुके हैं और दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास इलाज करवाने के लिए। वही ऐसा होता भी है, क्योंकि कई बार आपने सुना ना डॉक्टरों का या कईयों का बिजनेस ऐसा होता है, खास तौर पे डॉक्टर्स का, कि भाई इसके ना हाथ में शिफा हाँ है ना, तो क्या पता किसकी दुआ लगी होती हाँ, है ना। सही ये बात। तो बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी दवाइयाँ भी नहीं कर सकती, वो कईयों के हाथ लगाने से ठीक हो जाता है। हाँ तो ये क्या पता किसकी नेक दुआ लगी होती हाँ है किस समय। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपना कर्म करते रहना जी चाहिए, क्या पता आपको परमात्मा किस रूप में मिल जाएगा। हाँ तो ये भाई ऐसी कहानी है जो रिश्तों को जो है ना वो बेपर्दा करती है, या फिर रिश्तों को जो रिश्तों की ना बेशर्मी है आजकल, कि उनके बच्चों को देख लो, कोई परवाह नहीं कि मर गई है या जिंदा है। नहीं तो माँ एक ऐसी होते हैं कि मतलब घर से थोड़ी देर बाहर जाए ना, बच्चों को कुछ होने लग पड़ता है, यार माँ नहीं है, सही बात है ना। आज की एज में भी हम हो रही है, सभी बड़े हैं, है ना, तो इंडिपेंडेंट है कह सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी कहीं पे मतलब जैसे मैं अब इतनी दूर आया हूँ पॉडकास्ट करने के लिए, तो मेरा फ़ोन गलती से साइलेंट पे लग गया, तो मेरी मदर के कम से कम 10 फ़ोन आए हुए थे। इतनी पर चिंता रहती है। हाँ। और मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया जब मैं पहुंचा, तो ये नहीं दिमाग में आता कि भाई इतने बड़े होने के बाद भी मैं फ़ोन करके कह रहा हूँ कि मैं पहुंच गया। ये एक प्यार है। प्यार। तो उनका फ़ोन सुबह बंद आ रहा था, मुझे था कि मैं पता कई बार चार्जिंग पिन लगा होता, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा रहता है। और उनके बाद में फ़ोन आए, तो पता नहीं इतने लोग जो हैं सख्त दिल वाले कैसे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है। दूसरों को छोड़ो यार, अपने माँ बाप को नहीं मतलब करते, कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, वो भी बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन जो अपने माँ बाप की नहीं कदर कर सकता भाई, वो कुत्तों को जितना मर्जी कर ले। सही बात मैं तो है। चाहता मतलब हूँ कि व्यूअर्स जो हैं वो भी अपने कमेंट में अपने विचार रखें कि भाई आजकल ऐसे लोग, मतलब ये नस्ल कैसे आ रही है हाँ जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रही। बाकियों को छोड़ो यार, मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया को छोड़ दो, हालांकि वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन कोई कहता है ना कि मैं बाकी किसी की नहीं करता, अपने माँ बाप की तो कम से कम करे। सही बात है। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा अजीब फील हो रहा है यार कि क्या क्या लोग हैं यार, मतलब माँ का पता नहीं, वैसे ही फोटो पे हार भी चढ़ा दिए। हाँ, 1% चांस हो सकता है जिंदा भी होती, हो सकता कुछ भी नहीं कह सकता कोई। किसी देखता वृद्धाश्रम में होती। हाँ कहीं होती। जाना तो इंसान ने तब भी है ना जब परमात्मा ने लेके जाना जरूर होगा, कि 90 साल की होगी तो मरना ही मरना है। सही बात कई है। लोग 100 साल के भी होके जी रहे होते हैं। तो खैर ये तो डॉक्टर साहब के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ होगी। और एक तो बात, उन्हें पैरानॉर्मल थिंग्स पर भी काफ़ी विश्वास आ गया हाँ कि हाँ भाई ये चीज़ तो होती है। तो वो डॉक्टर साहब आपके अच्छे जानकार हैं। जी। तो वो वैसे अपनी सोसाइटी में बात करते रहते हैं कि भाई ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मतलब आपके नहीं। ज़्यादा किसी के साथ शेयर करते नहीं हैं। हुआ क्या था कि उनसे मिलना मेरा अचानक से हुआ था। मैंने कोचिंग की थी नीट की, तो मैं सीकर से कोचिंग किया करता था। सीकर राजस्थान। जी, सीकर राजस्थान से हूँ मैं नेटिवली। ओके। तो सीकर जाया करता था मैं। अब उस टाइम पे क्या होता था कि सीकर डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन का काम चल रहा था, तो हमें जयपुर से बस पकड़ना होती थी। अब मैं जयपुर बस स्टैंड पे जा कर के बैठा, मैंने बस ली। अब किस्मत से मेरे पास में वो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। स्टार्टिंग में हो ही जाती है बातचीत कि हाँ कईयों भैया के साथ कहाँ अच्छी बॉन्डिंग हो जाओगे, जाती है। कैसे जाओगे।
तो उन्होंने पूछा कि यार रिंगस कहाँ पे पड़ता है। मैंने कहा सर रास्ते में पड़ेगा। तो कि मेरे को एक शादी में जाना है, कलीग है मेरे डॉक्टर, उनकी शादी है। उनकी तो आप MBBS डॉक्टर हो? तो क्या हाँ मेरी PG चल रही है अभी, और काफ़ी टाइम से अच्छा चल भी रहा है मेरा सब कुछ, और खुद इंशाल्लाह बढ़िया से सुपर स्पेशलिटी भी हो ही जाएगी 2-4 साल में। तो उस टाइम में मुझे ये भी नहीं पता था कि सुपर स्पेशलिटी क्या होती है। वो तो धीरे धीरे पता लगता है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स भी दिए, तो कि ऐसा करना वैसा करना। फिर एक कीड़ा होता है इंसान के अंदर, तो क्या यार अपन को इस चीज़ में, इस फील्ड में थोड़ा सा नॉलेज है, अपन इनसे भी पूछते हैं इनको कैसा है। भाई दुनिया में जहाँ पर मर्जी चल जो, हाँ। जब तक हॉरर की बातें नहीं होती तब तक मजा नहीं आता। जी। इसलिए तो देख लो भाई, लोग हमें सुनते हैं, हाँ है ना। और आपकी तो ये खासियत है कि आप ज़्यादा चैनल पर गए नहीं हो, और हाँ भाई के चैनल पर ये आए नहीं यंग हाँ पॉडकास्ट में। और मैं भी भाई का ही जो है स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, विकास भाई का। और जो पॉडकास्टर्स न्यू हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली का स्टूडियो में एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ के साथ कॉन्टैक्ट इन्फो भी दे दूंगा, ताकि इनकेस किसी को पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो रेंट करना हो तो कर सकते हैं। खैर अब बात करते हैं आगे की, हॉरर की बातें हुई होंगी और फिर ये जो हाँ। किस्सा है सामने आया, और देखो पहली बार में उन्होंने बात भी कर ली हम्म। आपसे, है ना। तो अच्छी बात है। और वो राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी नहीं, हाँ, दिल्ली में प्रैक्टिस अच्छा कर रहे प्रैक्टिस थे। दिल्ली में ही कर रहे हैं, वो ठीक है। राजस्थान सिर्फ एक शादी के सिलसिले में आए थे, हम्म और उनसे किस्मत से मेरी 2 घंटे की बातचीत हुई थी हमारी। हम्म उस टाइम पे उन्होंने मेरा नंबर भी मांग लिया था हम्म कि कभी भी कोई दिक्कत रहे तो मुझे कॉल कर लेना। हम्म और जब मेरा सिलेक्शन हुआ नीट में, मुझे कॉलेज मिला, हम्म और मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि सर मिल गया कॉलेज, हम्म। वो भी बहुत खुश हुए थे नहीं कि होता है, कई लोग बड़े पंजाबी में कहते हैं मिलापड़े होते हैं, है ना। हाँ मेल मेल रखना, मिलने जुलने वाले जैसे कहते हैं हाँ ना। तो अच्छी बात है, देखो आपको भी फायदा हो गया, अब उनको फायदा हुआ तो धीरे धीरे बाकियों को भी फायदा हाँ हो रहा है। तो अगला किस्सा जो है जिशान भाई, फिर आप उस पर हम चलते हैं कि बताओ फिर क्या ऐसा। ये तो हो गया कि आपने अपने पेशे से रिलेटेड भी बता दिया कि जो बाहर मतलब एक्सप्रेस ना करें, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं हाँ जिनके साथ ये किस्सा हुआ भी है, हाँ पैरानॉर्मल किस्से हुए भी हैं, और काफी अगर हुआ नहीं भी हुआ। हुए तो वो विश्वास भी करते हैं। अब जो अगला किस्सा है वो फिर किससे रिलेटेड है? अ, मैंने किसी एक पॉडकास्ट में सुना था कि हाँ, तो जो दीप भाई हैं अपने, हाँ द हाँ, रियल वन दीप वाले, वर्मा, हाँ। वो बोलते हैं कि खरगोश जो होते हैं उनको थोड़ी सी एंटिटी के रिलेटेड होते हैं खरगोश। अच्छा, मैं मुझे इसका तरह पता नहीं है। एक पॉडकास्ट में वो बता रहे थे कि खरगोश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं इन चीज़ों के साथ में। हम्म तो ऐसे ही एक बार की बात है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा झालावाड़, हम्म वहाँ पे एक मस्जिद है। हम्म तो वो काफ़ी पुरानी मस्जिद है, करीब मुगलों के ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। उसका मतलब अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बस एक छोटा सा दायरा, बरामदा बचा है बस। अहाता जिसे कहते हैं। हाँ, अहाता बचा है बस। वो पूरी पत्थर की बनी हुई, एक एक पत्थर इतने सटीक तरीके से सजा हुआ है उसमें कि लगता ही नहीं है कि ये आज के ज़माने में हुआ मुगल होगा। आर्किटेक्ट है ना। हाँ। तो ऐसे ही कुछ लोग वहाँ पे घूमने गए थे। हम्म अब बचपना होता है, हम्म ज़्यादा मतलब 20-22 साल की उम्र है, हम्म ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते अपन, ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकते। हम्म तो वो लोग गए वहाँ पर घूमने के लिए। हम्म तो 3 दोस्त थे, 3 में से 2 का मन हुआ कि यार खरगोश बहुत मिलते हैं यहाँ पे, हम्म अपन एक काम करते हैं खरगोश पकड़ लेते हैं, आज खरगोश पकाएंगे। हम्म। और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, गांव हाँ, दिहाड़ में आपको खाते मिल हैं ही लोग, जाता है, खाते हैं, खाते हाँ। हैं। तो उनको किस्मत से खरगोश दिख जाता है। हम्म। अब जंगली खरगोश जो होते हैं किस्मत से या बदकिस्मती से, ये आगे जाके पता वो लगेगा। देखते हैं क्या होता हाँ हाँ है। हाँ हाँ। तो जंगली खरगोश जो होते हैं ना, वो 5-5 किलो के भी हो जाते हैं, अच्छा, करीब इतने बड़े बड़े खरगोश भी हो जाते हैं। खाते पीते घर के। हाँ। तो हमारे भी जैसे खेत है, तो हम्म खेत में कई बार चारों में छोटे छोटे से खरगोश मिल जाते हैं। हम्म हम उठा लाते हैं उनको संभालने के लिए। हम्म तो जब बड़े हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं उन्हें, तो ऐसे ही उन्हें एक बड़ा खरगोश मिल जाता है। तो उन्हीं के मुताबिक अगर मानी जाए उनकी बात, तो वो बताते हैं कि कुछ कुछ 2 से 3 किलो का वो खरगोश रहा होगा। हम्म अब इतना बड़ा खरगोश ज़्यादा फुर्ती से भाग नहीं सकता, हम्म
पर वो पता नहीं कौन सा एनर्जी ड्रिंक पी करके आया था, वो बहुत तेज भाग रहा था। अब ये तीनों पत्थर उठाते हैं, वो लग जाते हैं उसके पीछे, पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं उसको। अब एक पत्थर उसको लग भी जाता है उसके पैर में, तो थोड़ा सा लंगड़ाता लंगड़ाता एक गुफा टाइप इलाका आता, उसके अंदर चला जाता। अब जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है, ये तीनों बाहर खड़े हुए, तो कि क्या करें, अंदर चलें कि नहीं चलें। अब ये जो टाइम है ना, ये असर मगरिब का टाइम है, मतलब शाम का। हाँ, जैसे यूं बोला जाता है 2 वक्त मिल रहा है, हाँ तो वो वक्त था ये। हाँ बिल्कुल, जैसे अंधेरा होने को है, हाँ, लगभग अंधेरा होने को। अब ये सोच रहे हैं कि अंदर जाए ही नहीं जाए, तभी अंदर से आवाज आती है, अब मारना पत्थर, अब आ अंदर। खरगोश बन गया शेर। अब क्या बोले, ये तो पाँव कांपने लग गए इनके तो कि हम तो नहीं आ रहे अंदर, नहीं अब आना, अब खा मेरे को। अच्छा, ये भी उसने बोला हाँ। कि अब खा, क्योंकि मैं ना क्रॉस क्वेश्चन करने ही लगा था कि हो सकता है कि अंदर कोई आदमी हो और वो बोले, उसको देख लिया हो उसने, है ना, और वो कहे कि अब मार, लेकिन खाने की बात भी कर रहा हूँ। हाँ, तो अब आना, अब खा मेरे को। वो बोलते कि भैया तुम जो हो, हमारे से गलती हो गई, हम हाथ जोड़ रहे हैं, तुम तुम्हारे अंदर रहो, हम हमारे जा रहे हैं वापस। ये आपके हिसाब से क्या होगा, जिन्न होगा? ये कहा तो जा सकता है, क्योंकि जिन, मतलब जैसे जितनी भी मैंने कहानियां सुनी है या बातें सुनी है, उस हिसाब से जिन जो है वो अपना वेश बदल के रहते हैं। अगर आपके सामने आ रहे हैं तो वो किसी और वेश में ही आएंगे। हमारी तो जो मेमोरीज हैं वो तो अलादीन वाली हैं भाई। ऐसा भी होता है जैसे मुस्लिम्स के क्योंकि जो जिन है वो बेसिकली अर्बन लेजेंड्स का हिस्सा है ना, और अर्बन लेजेंड्स में भी खास तौर पे अरेबिक नाइट्स जी है ना। तो अरेबिक नाइट्स में जो जिन है उसका जो बारे में बताया गया है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है मुझे काफ़ी अजीब भी लगता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग कि सारी स्टोरीज जो होती है ना जी, वो ना एक जगह पे आके मतलब करती हैं जो मुझे काफ़ी अजीब लगती है। वो ये करती हैं कि भाई जिन किसी के पीछे लग गया, अब वो उसको छोड़ नहीं रहा, उसको मार रहा है। जब किसी आलिम ने बात करने की कोशिश की तो वो कहता है कि जी मेरे बच्चे जो थे वो यहाँ पर ऐसे खेल रहे थे, इसलिए उनको मार दिया, ऐसे कर दिया। मतलब बात ना रह तोड़ के बच्चों पे आ जाती है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार बच्चे हर बारी क्यों मर जाते हैं, और बच्चे इतने कमजोर होते हैं जिनके कि मतलब लेट्स से कि कोई पानी में पत्थर मार रहा है तो जिन कहता है कि ये मेरे बच्चे पानी में खेल रहे थे तो उसको पत्थर लग गया, वो मर गए, तो मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा ही किस्सा है, मैंने सुना हुआ है जी, पाकिस्तान का किस्सा है। तो वहां पर एक आदमी है जो बिल्कुल नॉर्मल होगा मेरे जैसे आप, लेकिन जैसे ही उसके सामने मांस आ जाएगा ना तो वो बस पड़ जाता है मांस को, कच्चे मांस को, पक्का भी नहीं, 2 किलो 4 किलो 6 किलो वो खाता है। और अगर उसको खाते से कोई रोक दे जी, तो भाई फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है कि रोका तो रोका क्यों। बाद में उसकी कहानी भी निकली कि उसके अंदर ऐसा जिन था, ये कहीं पे जा रहा था आदमी तो उससे गलती से मर गया, लेकिन वो कहता छोड़ूंगा नहीं। ये मुझे जिशान भाई बड़ी अजीब बात लगती है, बच्चे मतलब हर बार एक ही कहानी में बच्चे, तो ये चीजें थोड़ी सी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि रिलीजन स्पेसिफिक, मैं ये कहता हूँ कि हर बार एक ही कहानी का जो मूल मंत्र एक ही होता है कि बच्चों को मार दिया। बच्चे मतलब इतने वीक होते हैं जिनके। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि हमारे दादाजी जो है वो रात को आ रहे थे, उन्हें बकरी का बच्चा मिला। ये तो बड़ा कॉमन है ना, मिलता है बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा मिला और उसके पाँव लंबे होते गए, तो या उठाई नहीं जा रही थी, या वो बदल गए, इंसान बदल गई, कुछ बन गया, ये हो गया। तो मेरा यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अब जैसे कि जिन जो है वो अपने असल सूरत में नहीं आता कभी सामने, बहुत रेयरली असल सूरत में सामने आता है। तो वो क्या करते हैं कि या तो कभी कीड़े का वेश ले लिया, छलावा कह सकते हैं, कभी किसी और वेश में आ गए, जानवर बन गए। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपन चल रहे हैं, चलते चलते चींटी दब जाती है अपने पाँव से, पता ही नहीं पड़ता अपनों को। या पानी में पत्थर फेंक रहे हैं, उसमें छोटी छोटी सी मछलियाँ तैर रही होती हैं, उनको लग जाता है, वो मर जाती हैं। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो सकता है कि हो सकता है इस वजह से मर जाते होंगे वो बच्चे। और दूसरा ये कि जैसे ये कहानी है बकरी के बच्चे वाली, इसी तरीके से बनाई हुई कहानी भी हो सकती है। क्योंकि जिन क्यों नहीं मरता, मतलब बच्चे अगर कीड़ी बन सकते हैं या जिन भी तो बनता होगा ना, तो जिन के बच्चे हर बार मरते हैं, जिन नहीं मरता।
तो फिर बदला भी जिन नहीं लेता है हाँ। है ना, सॉर्ट ऑफ सिंगल, मतलब एक मूवी चल रही है उसके ही अलग अलग वर्जन चल रहे हैं। जी तो फिर मतलब आपके हिसाब से अगर हम मुस्लिम रिलीजियस बुक्स की बात करें जी तो उसमें जो जिन है वो उसका कुछ ऐसा किरदार नहीं है कि अगर उसका बच्चा मर जाए तो हाथ धो, मतलब कि पीछे पड़ जाएगा। पढ़ेगा तो सही, मतलब मैं इस चीज़ की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि बच्चे मर रहे हैं। हाँ। अब जैसे ना मैंने अलिफ लैला में भी एक जो ये कहानी उसमें भी बताई थी कि वो जो बंदा होता है, व्यापारी होता है, वो बैठ के मतलब एक जगह पानी की जगह होती है, वो बैठ के खजूर खाने लग पड़ता है और उसके जो बीज होते हैं वो पानी में फेंकता है, उसमें भी मतलब बच्चे मर जाते हैं। फिर वो कहता है कि भाई तू 13 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा, 13 दिन में यहाँ पर वापस आ जाना, हाँ। नहीं तो मैं तुझे घर पे आके मार दूंगा। तो यानी कि ये मतलब आज की कहानियां नहीं है, बड़ी पुरानी कहानी है बहुत और पुरानी सॉर्ट ऑफ पुरानी मतलब कहानी इसको है। इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर शक किया जा सकता है, लेकिन बस वही है कि किसी से सुनी सुनाई हाँ। होगी, है ना, कहानी वही चलती है। वही है कि कहीं से किसी ने सुना है और फिर वो अपने हिसाब से कि हाँ भैया हमारे हाँ रिश्तेदार थे, कि हाँ हमारे चाचा के फुप्पा के वो थे, हाँ। उन्होंने देखा था, इस तरीके से। ये तो भाई होगी कहानियों की बात कि जिनों के रिलेटेड कहानी है। हाँ अब क्या बात है कि मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जी तो जो जिनों की सच्चाई है उसके आप ज़्यादा करीब होंगे बनिस्बत जो इनके बारे में नहीं जानते। जी। तो इसलिए फिर आप आए तो फ़ायदा तो उठाना बनता ही है कि भाई कोई ऐसा किस्सा हो हाँ जिसमें आप बिल्कुल बिलीव करते हो कि यार ये किस्सा तो हुआ ही है। हो सकता है कि आपके आसपास किसी के साथ हुआ, हो सकता है आपके पास साथ भी हुआ हो। तो फिर यो बताओ आपकी भाई वो किस्सा क्या था? तो हमेशा क्या कहा जाता है कि जिन बुरे होते हैं, हाँ, कि साहब किसी लड़की को के ऊपर वो फिदा हो गए, वो ये भी लड़की की बड़ी जिंदगी कहानी है, खराब हो गई। बड़ी कहानी है, ये भी हाँ। सिंपल भाई लड़की पर फिदा हो गया। हाँ हाँ। तो जिन जो होते हैं ना, वो बुरे, बहुत बुरे भी हो सकते हैं, हम्म और इतने बुरे हो सकते हैं कि वो नस्लें खराब कर देते हैं लोगों की। हम्म अब जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम्म। ये मेरे एक जूनियर की स्टोरी है, उसने ओके। सुनाई है मुझे। तो उसका कहाँ का है वो सब नहीं बताऊंगा मैं, नहीं वो उसके मैं प्राइवेसी वो रीजंस के मेरे जो चलते। चैनल के सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर, उनको पता है कि भाई मैं लोकेशन ना डिस्क्लोज हाँ। करता हूँ ना करने देता हूँ, क्योंकि प्रिवेसी होती है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो बात है ये पुश्तों से चली आ रही है उसके घर में। हम्म उसके जो परदादा थे वो अपने दो भाइयों के साथ खेत में जा रहे थे। हम्म अब खेत में क्या था कि उनके खुद के खेत नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो किसी भी दूसरे खेत में जो है वो हमाली वगैरह का काम कर रहे होते थे। हम्म अब एक दिन क्या होता है कि वो लोग खाना वाना खाते हैं, तो सोचते हैं कि यार आज एक काम करते हैं, रात को मोटर चलाएंगे खेत में, तो यहीं रुक जाते हैं और यहीं पे अपन नॉन वेज लेके आ जाते हैं, यहीं पे बना के खा लेंगे। हम्म वो लोग लेके आते हैं, तो वो हड्डियाँ बचती हैं, हम्म उन हड्डियों को वहीं पे फेंक देते हैं खेत में। हम्म अगली सुबह जब वो आते हैं तो हड्डियाँ वहाँ से गायब मिलती हैं। हम्म। अब हड्डियाँ कहाँ गायब हो गई? फिर इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई जानवर वगैरह भी ले सकता है। जानवर ले जा सकता है, पर दूर दूर तक कोई जानवर था नहीं, इवन तो कुत्ते भी नहीं थे, तो हड्डियाँ कहाँ जाएंगी? उन्होंने छोड़ा कि हो सकता है कि दूर से कोई वो आ गई हो, लोमड़ी आ गई हो पक्षी या वगैरह भी, सियार आ गया हो। छोटी छोटी हड्डी तो पक्षी भी उठा के ले सकते हैं। हाँ। फिर वो ऐसा करते हैं कि यहीं पे रुकते हैं, अपन डेली यहीं पे खाना बना लिया करेंगे, यहीं पे रात को पानत वगैरह कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी दिन की। वो एक हफ्ते तक कंटिन्यू नॉनवेज बनाते हैं, सेम जगह पर हड्डियाँ फेंकते हैं, और अगली सुबह जब वो आते हैं तो हड्डियाँ गायब मिलती हैं उनको वहाँ से। तो उनका थोड़ा सा दिमाग ठनकता है कि यार चक्कर क्या है, ये हो क्यों रहा है ऐसा। फिर ध्यान मतलब पुराने ज़माने में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं करते थे लोग इन चीज़ों पर, जो देते थे वो बहुत ज़्यादा देते थे, और जो नहीं देते थे वो बिल्कुल ही नहीं देते थे। और एक और चीज होती है कि ये काफी हद तक कॉमन भी समझते थे। हाँ। यार कुछ होगा भी तो अपने काम से काम कर रहा है, हमारी सफाई हो रही है। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे हड्डियाँ गायब होना से चालू हुई, तो वो ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने कि ठीक है हम बना ही नहीं रहे यहाँ पे। अब धीरे धीरे उनके बड़े भाई की तबीयत खराब होना चालू होती है। बड़े भाई की तबीयत इस तरीके से खराब होती है कि पहले तो बुखार चढ़ता है, और बुखार धीरे धीरे जो है वो पाँव में पानी भरना चालू हो जाता है उनके। अब यूजुअली क्या कहते हैं कि एक बीमारी होती है एलिफेंथियासिस नाम से, जिसमें पैर पैर जो है वो जैसा। हाथी जैसा हो जाता है। तो पुराने ज़माने में बहुत हुआ करती थी वो।
तो ऐसा मान लेते कि हाँ हो सकता है, ठीक है। हम्म, अब पाँव इतना ज़्यादा फैल जाता उनका कि कुछ कर नहीं सकते थे, या तो पाँव काटो काट दो। या फिर कुछ नहीं कर, मतलब पड़ा रहने दो ऐसे। पर वो बाकी सारे शरीर में भी डाल हाँ, सकते हैं इन्फेक्शन। नहीं ज़्यादातर वो पाँव में ही पाँव रहता तक ही है रहती जी। है। तो उनका पाँव काट देते हैं एक। हम्म, अब दूसरा पाँव अभी तक बिल्कुल सही साट था, हम्म, जैसे ही पहला पाँव काटा दूसरा पाँव में पानी भरना चालू हो गया। हम्म, तो कि यार ये फैला कैसे। हम्म, अब अगर मेडिकली देखा जाए तो ये इतना कॉमनली नहीं जाता दूसरे पाँव में, रेयर चांस है। रेयरली जाता है, एक ही पाँव में ज़्यादातर देखा गया है। क्योंकि बाकी तो इसमें कोई ऐसा आई थिंक छुआछूत वाले रोग जैसे तो नहीं कोई बात नहीं, नहीं ऐसा होती, कुछ तो भी कि नहीं होता। ताकि पैर का कोई पानी लग गया हो तो उसमें हाँ। भी हो गया, जख्म हुआ होगा तो उसमें, हाँ, तो हाँ। ये ऐसा भी नहीं था। तो ये एक तरीके से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी वजह से होता है ये। तो उस टाइम पे ठीक है, मिट्टी में नंगे पाँव ही चलते थे लोग ज़्यादातर, चप्पलें हर कोई अफोर्ड करता नहीं था, और जो करता था तो वो पहनता नहीं था कि खेत में ही तो जा रहे हैं। खेत में तो वैसे भी हाँ। है। तो अब ये होता है, तो उनकी जो माँ होती है, जो मेरे जूनियर के परदादा की माँ है, वो बोलती है कि यार एक बार ना मौलाना से बात कर लेते हैं कि हो सकता है कुछ और हो, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही परेशानी। तो मौलाना बोलता है, आके देखता है तो मौलाना के थप्पड़ दे देता हूँ एक। अच्छा, मतलब इनविजिबली कोई थप्पड़ पड़ गया कि वो मारता है? मौलाना आके बैठा, हाँ, मौलाना ने आयतल कुर्सी पढ़ना चालू किया, ठीक है। वो एक खींच के थप्पड़ टिकाते हैं मौलाना के। मतलब जो पर्सन होते हैं। जी। अच्छा, मैं क्या शायद इनविजिबली कोई लगा। नहीं नहीं, हाँ, okay। अब मौलाना का चक्कर पड़ गया, साला यार रेपट क्यों मार रहा मेरे। हाँ, मैं मतलब रिस्पेक्टेड फिगर हूँ। हाँ। हाँ। वो बोलते हैं कि चला जाए यहाँ से, दिख मत जाइए वापस, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। तब मौलाना को थोड़ा सा डाउट होता है कि यार कुछ तो चक्कर है इसमें। फिर वो अपना एक थोड़ा सा सुरक्षा घेरा बनाता है खुद के ऊपर, और फिर वापस वो अपने आयतें वगैरह पढ़ना चालू करता है। पढ़ते पढ़ते सामने से आवाज़ आती है, तू भी मरेगा अगर चुप नहीं हुआ तो, ये तो मरेंगे जो मरेंगे ही सही। तो मौलाना पूछते हैं कि क्यों मारेंगे भैया ये। तो क्या यार रोज खाना दे रहे थे, अचानक से खाना देना बंद कर दोगे तो इंसान को गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, इंसान को तो आएगा, लेकिन ये इंसान तो नहीं था मेरे हिसाब से। ये क्या था? अब वो बोलते हैं कि तू इंसान थोड़ा ना है, हाँ। तो तू तो ऊपरी शक्ति है, तू तो कोई सी। तो कि कुछ भी हो, जैसे इंसानों को गुस्सा आता है वैसे हमें भी तो गुस्सा आ सकता है। हाँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, क्या चाहिए तुझे, तो क्या एक बकरा चाहिए, और उसी जगह पे ले जाके छोड़ देना। अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, वैसे वो रोज मीट खा रहे थे। हाँ। लेकिन इस मामले में अच्छी नहीं थी। इस मामले में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। रोज का तो क्या है कि कहीं पे मिल गया, कोई तीतर जा रहा है, तीतर पकड़ लिया खेत में से, वो खा लिया साहब। अब बकरा उस टाइम पे भी बड़ी चीज होती थी, तो बकरा कहाँ से इकट्ठा करें, तो वो एक काम करते हैं कि 2 मुर्गे पकड़ के ले जाते हैं पड़ोस वाले के, और उनको वहां पे रख के आ जाते हैं। ये करना गलत हो गया था। और गुस्सा उसको लग गया, उसकी फेवरेट डिश नहीं मिली उसको। उसने मतलब एक डील करी उसने, हाँ। तो कि तुम बकरा दे के चल जाओ। ये भी चीज है कि जिनके साथ जो डील अगर ना पूरी, एक तो डील अगर हो जाए हाँ। तो फिर जो मर्जी हो वो उसको पूरा करेगा। हाँ। लेकिन अगर डील में कोई आनाकानी हुई तो फिर वो ज्यादा गुस्से हो जाता है। और ज्यादा गुस्सा आया था। अब वो जो मुर्गियां थी वो भी खरीद के ले गए, वो भी चुरा के ले गए। मुर्गियां ले जाकर रख दी वहां पर। अगले दिन जिनके एलिफेंथियासिस हुआ था पाँव में, उनकी डेथ हो जाती है। मौलाना को बुलाया जाता है कि साहब जनाजे की नमाज पढ़ा देना, ये वो। तो वो बोलते हैं कि तुम जो कल काम बोला था वो करके आए। तो कि साहब बकरा कहाँ से लेके आते हैं, हम तो मुर्गे रख के आ गए थे। वो बोलते हैं कि बेवकूफ़ों, जब तुम्हें बोला था बकरे की तो बकरा रख के आना चाहिए था ना, मुर्गा क्यों रख के आए तुम, गलती तो तुम्हारी है यहाँ पे। कि अब क्या करें साहब, हमारा तो आदमी भी चला गया। इतने में पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि साहब मेरी मुर्गी इन्होंने चुराई थी। पर पड़ोसी आता है लठ लेके लड़ने के लिए, पर देखता है कि यहाँ पे तो मौत मरण का माहौल है, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलता कि ठीक है चलो। तभी मौलाना को साइड में बुलाता है, को जो 3 भाई होते हैं उनमें से दूसरा वाला भाई बुलाता है, मौलाना साहब इधर आओ साइड में। कमरे में लेके जाता है, एक खाली कमरे में सामने बिठाता है, और जो दूसरे भाई था उसके अंदर अब जो जिन्नात था वो आता है, और वो बोलता है कि इन लोगों ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं करी, मैं सीधे सीधे इनको छोड़ के जाने वाला था, पर ये मेरे
मतलब मनपसंद चीज़ नहीं दे के गए, मेरी बेइज्जती करी इन लोगों ने, और फिर चोरी का सामान दे के जा रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे छोड़ दूँ अभी ना, तू ही बता। मौलाना साहब थोड़ा सा निगोशिएट करते हैं उसके साथ, पर वो निगोशिएशन किसी काम का रहता नहीं है। तो क्या किया जाए वो पूछते हैं, तू बता। अगर इनके खानदान से कोई भी आदमी इस इलाके में अगर नजर आ गया, वो मरेगा। ये बात वो बोलता है जिन। हैंड टू हैंड उनके जो जिनकी डेथ हुई उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है, उनको दफनाया जाता है, और मौलाना साहब बोलते हैं तुम्हारा जितना भी खानदान है अभी का और आने वाली 7 पुश्तों तक का, अगर कोई भी इंसान एक बाउंड्री डिमार्केट कर रहा हूँ मैं, इसके अगर एक कदम भी आगे चला गया तो वो जिन्नात वहां पे बैठा है तुम्हारे इंतजार में। एक भी इंसान गया उसको पकड़ेगा वो, और उसके साथ साथ तुम्हारे घर तक आएगा, घर में जितने भी लोग होंगे सबको एक एक करके खत्म कर देगा। और ऐसा एक बार हुआ भी सही। अच्छा, उनके बीच में से कोई चला गया? हाँ, जब परदादा के जो बेटे थे, जो इसके दादा हैं, वो अपने दोस्तों को ये बात बताते हैं, तो वो बचपन में रहती है चोट, दोस्तों में कह रहा है कुछ नहीं होता, हम लेके चलेंगे तेरे को। दोस्त लेके चल जाते हैं। अब एक कदम वो उधर रख लेते हैं, जैसे ही वो कदम रखते हैं वैसे ही उन्हें कुछ रियलाइज होता है, और वो हाथों हाथ कदम पीछे बढ़ा के और घर भाग जाते हैं। 3 दिन वो बहुत हाई फीवर में रहते हैं, और धीरे धीरे उनके कमर पे जो है छाले पड़ना चालू होते हैं। वो छाले पकते हैं, फोड़े बन जाते हैं, और फिर वो पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। धीरे धीरे वो भी बड़ी दर्दनाक मौत मरते हैं। पर यहाँ पे ये हुआ कि वो सिर्फ एक इंसान पे बला टल गई। तो जो ये दूसरे नंबर पर जिनकी डेथ हुई, फिर इनकी एज क्या होगी? ये करीब 41 साल उम्र हो चुकी होगी। दरअसल मैं कंफ्यूज हो गया था, आपने कहा था ना बचपन में, तो वो तो हुआ क्या कि ये बचपन बोल दिया था वो। हाँ, क्योंकि बचपन, हाँ वैसे तो उस समय में बचपन में भी शादियां हो जाती है, तो मैं कैलकुलेशन लगाने लग पड़ा था कि यार दादा अगर मर गया तो ये कहाँ से आ गए। वो बचपन निकल गया था गलती से। तो 40 के साल देखो, 2 मौतें जो है वो एक बकरा, हाँ, और 2 मौतें, 2 मौतें ले गया एक बकरा। एक भाई ने, जिशान भाई ने, एक और चीज है नेगोशिएशन ना, बड़ा हमने इजी वर्ड बोल दिया। हाँ। अब कई भाई सोचेंगे कि भाई ये क्या नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। हाँ। नेगोशिएशन इन दी सेंस होती है कि जो प्रेत, हम जैसे हिंदुइज्म में इसको प्रेत कहा जाता है जिनको, है ना, तो जो उसका मन है, कई बार वो हल्की फुल्की चीज में भी मान जाता है, और कई बार वो बड़े आगे तक बड़ी चीजें में ले, तो हल्की फुल्की चीज में मान रहा था, 2 मौतें करनी होगी। इसके बाद फिर क्या होगा? अब बात तो ये हुई थी कि साहब एक भी इंसान अगर एक कदम भी रख देगा तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो जब ये बात बाहर निकली तो इन्होंने एक पीर को पकड़ा, और उनके इतने बड़े मुरीद बन गए ये पूरा खानदान उनका, तो उन पीर ने इनकी जिम्मेदारी उठा ली, तो कि कुछ भी हो तुम्हें मैं बचाऊंगा, पर तुम जाना मत उधर। अब साहब आदत से मजबूर, चले तो गए। अब वो पीर भी बेचारे क्या करते, उन्होंने जैसे तैसे करके एक इंसान पे बात डाल दी, पर 2 इंसान चले गए थे घर के। अब सबको यकीन हो चुका था कि यार अगर कोई जाता है ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तो इस बात को आज करीब 70 साल से ऊपर हो चुके होंगे करीब, कोई भी इंसान उनके खानदान का उस तरफ नहीं जाता, और आज भी नहीं जाता। पर उस पीर की वजह से ये बात होगी कि जो बाकियों पर बला वो टल गई जी। लेकिन अगर कोई गलती, यानी कि जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती है, यानी कि एक जनरेशन, दूसरी उसके दादा की जनरेशन, तीसरी उसके फादर की, चौथी जनरेशन अगली 3 जनरेशन, यानी जब तक ये परदादा नहीं, मतलब ये दादा परदादा बनेगा तो उसके बाद की जनरेशन जाके बचेगी, और उसके बीच में कुछ हो गया तो फिर पूरा फैमिली ट्री खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये आजकल जनरेशन कौन सा विश्वास करती है? ये करता विश्वास आपका फ्रेंड? हाँ, ये तो करता। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि शुरू से इनको यही बताया गया है कि यार अगर तुम भरोसा नहीं करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बच्चों को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? अपने माँ बाप को खोने से। बचपन में तो रहता है प्यार माँ बाप से, बड़े होने के बाद में पता नहीं क्या कईयों को होता, कईयों को नहीं होता भाई। और ऐसा ना, एक मुझे ना ऐसा एक किस्सा याद आ गया जिनके साथ रिलेटेड ही, और
भाई अब जो गालियां निकालेंगे कि भाई तू कर ले बात, पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिस्कशन, है डिस्कशन, ना। अभी सही थोड़ी देर बात। पहले हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, इट्स नॉट एन इंटरव्यू। हम्म, निशान भाई का मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा, हम डिस्कशन कर रहे हैं, अपने जी, अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर हाँ, कर रहे हैं। अब आपने जिनकी बात की ना, एक किस्सा मुझे आया था जी, भाई, वो अलग ही लेवल का किस्सा था। बताइए। गांव में है कि वो कहते हैं कि मौलवियों को गांव है, हाँ, वहां पर ऐसा ही चलता है जैसे पोजेस हुआ और हम्म, उनको ना ये मौलवी करते हैं। हम्म, अब जिनका ये किस्सा है ना, वो भी मदरसे में कर रहे थे पढ़ाई मौलवी की, हम्म, नया नया हाफिज की इनको, तैयारी कर रहे होंगे हाँ वो। नया नया इनको जवानी का जोश। हम्म, तो ये कहते हैं कि भाई मैं भी उतारूंगा भूत। हम्म, अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उनको ये मौका मिल भी जाता है। हाँ, एक लड़की होती है जिस पर पोजेशन हो गई होती है, हम्म, तो ये अनाउंस कर देते हैं अपने इर्द गिर्द की मैं उतारूंगा इसका भूत। हम्म, अब इनके जो यार दोस्त हैं वो भी इकट्ठे कर लेते हैं हाँ, कि चलो भाई देखेंगे, आज हम भी देखेंगे, कर लेते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि वो कमरे में जब वो लड़की है ना, वो जो पोजेस हुई होती है, तो ये उसके सामने जाते हैं और अपने करामात दिखाने शुरू करते हैं। हम्म, शुरू शुरू में सब कुछ ओके हो रहा होता है हम्म, कि मतलब जैसे करा निकलेगा कि नहीं बता, तू कहाँ से, ऐसे करते हैं ना, हाँ, कहाँ से आया है, तू कितने साल पुराना है, ऐसे ही हाँ, करते हैं ना। तो क्या हुआ कि वो लड़की ना, मतलब जैसे उसकी ही गुलाम बनी, उसको हाँ मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। हम्म, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो लोग हैं ना, वो कमरा छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, हम्म, कमरा छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। और बाद में बिल्कुल आखिर में ना बचे कुचे लोग रहते हैं, और ये अपनी बिल्कुल उसमें होते हैं कि भाई मैं छा गया, हम्म, मैंने देखो कांड कर दिया, वो है कुछ नहीं था, पता कुछ नहीं था। हाँ, अब जब कमरे में एक दो लोग रह जाते हैं ना, पता नहीं जो बाकी के लोग होते हैं उनको शायद कुछ नजर आ रहा होता है ऐसा कि हम्म, भाई ये कुछ लड़की है या कुछ एक्टिंग कर रही है या कुछ क्या कर रही है। हम्म, ये क्या होता है कि इसके बाद जब कमरे में दो तीन इनके साथ ये भी होते हैं, रह जाते हैं ना, अब वो हम्म, जो लड़की है वो रंग दिखाना शुरू करती है। हम्म, अब वो इसकी तरफ देख के हंसती है और कहती है कि मुझे भगाएगा तो, मुझे भगाने की हिम्मत रखता है, हम्म, चल तू भी देख ले करके। हाँ, जहां तू सिगरेट पीने जाता है ना, हाँ, अगर तू दोबारा उस जगह पे सिगरेट पीने गया, हाँ, तो फिर तेरी लाश वहां से निकलेगी। अब इसके हो जाते हैं भाई हाथ पैर जो है ढीले कि भाई ढीले, इसको कैसे पता कि मैं, पहली बात तो शर्मिंदगी हाँ, कि सिगरेट, हम्म, दूसरी बात इसको कैसे पता मैं वहां सिगरेट पीने जाता हूँ। हम्म, अब जो पहले लाठी लेके कर रहा था, उसके हाँ, आगे हाथ जोड़ के बैठा है कि भाई मुझे, मैं ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, मैं। अब वो लड़की इसके साथ खेल रही है हाँ, कि तू तो गया, तू तो गया, मतलब बस जो जिन रूप में अपने आ गया। हम्म, अब जो एक दो जने बचे थे ना, वो मौलवी लेकर आते हैं। हम्म, मौलवी पहले नेगोशिएट, फिर मैं सिंपल वर्ड में करता हूँ कि ऐसा ऐसा उसकी कोई डिमांड होती है, हाँ, कमरे से बाहर निकालते हैं दोनों को, पैसा जितने तीन चार जने रह गए होते हैं। फिर हम्म, बाद में मौलवी सब आके इसको कहते हैं कि क्या हुआ था, ये कहता है मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अपने, जिन्होंने कहते हैं नया नया मुझे शौक था, हाँ, तो मैंने क्या, पहले मौलवी साहब करते हैं उसकी अच्छी खातिरदारी कि हराम ज्यादा जो ये जिन है ना, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, और सही इसके बात है। मतलब मुझे मेरे पसीने निकल गए, तू हम्म, इसको करने में लगा है। हम्म, अब ये फिर धीरे से उसको कहते हैं मौलवी को कि मौलवी साहब बात ऐसी है कि मैं पीता हूँ सिगरेट छुप के। हाँ, तो पहले तो उस पर भी खातिर होती है अच्छी, हाँ, उसके बाद कहते हैं कि ये कहते हैं कि अगर तू वहां पर गया तो फिर हम्म, तेरी लाश ही बाहर निकलेगी। तो मौलवी साहब कहते हैं भाई जाना मत, हम्म, क्योंकि ये बातों के अपने होते हैं पक्के। पक्के होते हैं तो सब। अब तू गलती से भी वहां पे गया, हम्म, तेरी लाश ही बाहर निकलेगी। हम्म, तो कहते हैं ना कि चोर चोर में कई जो नकली होते हैं, हाँ, नकली मौलवी या नकली कोई भी, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से नकली जो लोग होते हैं, उनके साथ यही होता है कि जो अगर उनको आगे चीज शख्सियत आ जाए ना, हाँ, तो फिर हैंडल नहीं होती। और जिन आप बात कर रहे थे ना, तो हम्म, मेरे बाद में ये दिमाग में यही सारी बात घूम रही थी कि भाई एक किस्सा ऐसा भी है, हम्म, और ऐसे किस्सों पर विश्वास भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हाँ, होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। अब उसको हम्म, कैसे पता लग गया कि भाई ये सिगरेट कैसे पीता है वहां हाँ। पे। तो ऐसे भाई। अच्छा, ऐसे ही मैं को एक बात बताता हूँ। आप जैसे नकली वगैरह की बात कर रहे हो, हाँ हाँ। तो एक स्टोरी सुनने में आई थी मुझे काफ़ी टाइम पहले। तो एक घर था हम्म जिसके अंदर किसी की प्रेजेंस थी। हम्म तो अब उस घर की छोटी वाली जो बेटी होती है, दो हम्म लड़कियां होती है उनकी, हम्म मतलब हस्बैंड वाइफ, और उनकी दो बेटियां। हम्म तो छोटी वाली बेटी को वो नजर आती थी हम्म। एंटिटी घर के अंदर। वो जिन था। शायद जिन था, हम्म क्योंकि वो उसको सफेद कपड़ों में नजर आता था। हम्म और एक तरीके से एक ओरा टाइप लाइट होती है, हम्म उस तरीके की लाइट उसको नजर आती थी। हम्म तो
8-9 साल की बच्ची है, वो बता रही है अपने माँ बाप को कि साहब मुझे एक ऐसा आदमी नजर आ रहा है जो सफेद कपड़े में रहता है, उसमें से लाइट चमक रही है। छोटा बच्चा और क्या ही बताया। हाँ। तो घर वाले बोलते हैं कि हो सकता है कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया हो इसने, या कहीं पे कुछ देख लिया हो ऐसा। अब धीरे धीरे खाना खराब होने लग गया घर का, घर की जो लाइटें हैं वो खराब होने लग गई। तो वो बुलाते हैं एक मौलाना को। मौलाना साहब आते हैं, आते से ही मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये पहले फेकनेस की निशानी होती है। सबसे पहली चीज ये, मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है। फिर वो कहता है वो ऊपर वाली कमरे की दीवार खोलो। दीवार के पास जाता है, उसको ऐसे ठक ठक करता है, ये दीवार खोखली है। तो कहाँ से खोखली है, मेरे सामने घर बनाया साहब, ये तो मेरे सामने दीवार चुनी है। तो कि नहीं, तुम समझे नहीं मेरे कहने का मतलब, ये खोखली इसलिए है इसके अंदर एक जिन रहता है। अब वो इमेजिन मतलब उन्होंने ऐसा मान लिया कि उनके सामने उस दीवार में से जिन झांक रहा है और वो उस जिन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। वो छोटी वाली बच्ची है, वो साइड में देख के हंस रही है। जब से सारे नीचे खड़े हुए, वो छोटी वाली बच्ची से साइड में नीचे देख रही है, हंस रही है, और सारे सबका ध्यान ऊपर है। मतलब असल में था कुछ वैसे, था कुछ, लेकिन पर वो उसको कुछ वो फेक था। हाँ वो फेक था। हाँ। वो जो जिन था वो नीचे घर के नीचे वाले अहाते में था, वो जहाँ भी पे शो सब देख रहा खड़े था। थे। हाँ वो देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तभी थोड़ी बहुत देर जब उनकी बकवास हो जाती है, अब ऐसा नहीं है कि मैं मौलाना की इज्जत नहीं करता हूँ, पर जो फेक होते हैं वो फेक होते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, वो मौलाना नहीं होते बेसिकली, वो बेसिकली मौलाना नहीं होते, वो सिर्फ वो नाम के ही होते हैं। हाँ, पैसे कमाने का धंधा बना रखा उन जैसे वो लोगों ने कहते हैं ना, बस। हर दिखती चीज जो है वो चमकती चीज जो है वो सोना नहीं होती। हाँ तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जी। तो जिन भी थोड़ी देर में इरिटेट हो जाता है उनकी बातों से, वो अपने नीचे से हाथ बढ़ाता है अपना। बच्ची देख रही है ये चीज कि हाथ बढ़ रहा है, ऊपर जाके वो मौलाना को थप्पड़ मार देता है। मौलाना का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो भाग जाता है वहीं से। पड़ेगा तो टेढ़ा ही होगा। वो भाग जाता है मौलाना। अब ये देख के लड़की बीमार हो जाती है। वो एनर्जी नहीं ना हो सकती है। अब जैसे ही लड़की बीमार होती है तो वो जिन जो है उसका थोड़ा सा दिल पिघल जाता है। छोटी बच्ची है, हो सकता है कि उसकी भी कोई बच्चे हों उस उम्र के। हाँ हो सकता है। तो जैसे ही वो बीमार पड़ती है तो वो जिन उसके पास आता है, लड़की के पास, बोलता है कि बेटा तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। अब ठीक है साहब, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अगले दिन वो लड़की बिल्कुल ठीक। धीरे धीरे उनके घर में से जो रौनक खत्म हुई थी, जो उनके लक्ष्मी खत्म हुई थी घर की, वो सब लौट आता है और वो बहुत अच्छा उनका जीवन गुजरता है फिर। नहीं, ये होता है, कई एंटिटीज जो हैं वो अच्छी भी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई, अब जैसे पिछला जिन था वो थोड़ा सा अड़ियल था, और उसने लिहाज नहीं किया और उसने सीधा मार दिया, उसको मारने शुरू कर दिए। जैसे आपने कहा था कि भाई खराब जो बुरा जो हुआ कितना हो सकता है, उसका एग्जांपल, और ये था कि एक अच्छे जिन की कितनी अच्छाई हो सकती है, या जिन या जो भी है वो भी एक हमें देखने को मिला। तो भाई बात ऐसी है कि बड़ा मजा आया। अभी ना मेरा एक छोटा सा ना जिन को लेके क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है बड़ा जी। अब बात ऐसी है कि आप बताओ कि अगला पार्ट करें या फिर यहाँ पे खत्म कर दें? नेक्स्ट पार्ट अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो एक बार हिला के रख देगा हमारे व्यूअर्स को, फिर तो हम अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे, नहीं तो फिर मैं इसी पार्ट में सवाल पूछ लेता हूँ। पर है भाई मतलब कंट्रोवर्शियल है, अगर आप नहीं दे पाओगे तो मना कर देना, लेकिन कंट्रोवर्सी हो सकती है उसमें। देखते हैं, क्वेश्चन तो पूछिए अगले पार्ट में। इंशाल्लाह। तो ठीक है भाई, अगले पार्ट में आपको इंतजार करना पड़ेगा। कारण ये है कि 1 घंटा हो चुका है, भाई काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, तो मैं परेशान नहीं करना चाहता जिशान भाई को, इसलिए थोड़ी सी साथ के साथ क्यूरियोसिटी भी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, और उसके साथ फिर जो आप किस्सा कह रहे थे इसी पॉडकास्ट में मैं कवर करना चाहता था, लेकिन अब उसको अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। साथ के साथ किस्सा भी चलेगा, कहानियाँ भी चलेंगी, और मेरा क्वेश्चन है, आई होप उसका आंसर भी मुझे मिल जाए इंशाल्लाह ज़रूर। इसी के साथ पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है पॉडकास्ट को मेरे ज्वाइन करने के लिए, और दर्शकों का भी कि आपने इतना लंबा पॉडकास्ट सुना। और
वीडियो बंद करने से पहले आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर दीजिएगा, मतलब कि लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है। चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा जो नए न्यू व्यूअर्स हैं, और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और टाइमली आप मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। सो अब आपसे समय है विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।